हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। यहाँ पे आपको बता दें कि एक रेलवे में टेक्नीशियन जो कि पोस्ट टेक्नीशियन के लिए जो वैकेंसी का आप देख रहे थे, नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गया था। तो उसका जो है ऑनलाइन जो है आपका आज यानी कि 9 तारीख, ठीक है, यहाँ पे तीसरा मंथ और 2024 चल रहा है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 9 तारीख से जो है आपका ये टेक्नीशियन के लिए आप ऑनलाइन करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब फॉर्म आपका भरा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो देखिए यहाँ पे जो दे रखा है आपका, आप देखेंगे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस। यहाँ पे देखेंगे CN नंबर जो है 2024 है। रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो यहाँ पे देखिएगा 2 कैटेगरी में दिया गया है और ये जो है आपका फाइनलाइज कर दिया गया है यहाँ पर 2 कैटेगरी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ऑनलाइन डेट आपका है 9/3/2024। उसके बाद क्लोजिंग डेट देखेंगे आपका है 8/4/2024, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आपका मॉडिफिकेशन का डेट दे रखा है 9/4 से लेकर के 18/4 तक, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका वैकेंसीज़ है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल लेवल 5 की जॉब होगी, जिसमें इनिशियल पे 29,200 है, ठीक है। इसका मीडियम स्टैंडर्ड B1 रहने वाला है और एज जो है आपका 18 से 37, यहाँ पे 36 ईयर्स तक होगा, ठीक है, 18 से 36 वर्ष तक। इसमें टोटल वैकेंसी आपका 1092 है। और यहाँ पे देखेंगे ग्रेड 3 का टेक्नीशियन में लेवल 2 की जॉब होगी। इसका बेसिक पे आपका 19,900 है यहाँ पे इनिशियल। और यहाँ पे देखिएगा ये 18 से 33 वर्ष के लिए है और इसमें जो पोस्ट है वो है 8,052 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 9,144 पोस्ट है। अब आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे जो एज है वो आपका रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। आप देख लीजिए एज रिलैक्सेशन आपका 3 ईयर्स इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ऑन वन टाइम मेजर, ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो कोविड-19 था उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे 3 साल आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। और बात करें तो बाकी आपका जो होता है SC/ST के लिए 5 ईयर्स और OBC के लिए 3 ईयर्स का जो कैटेगरी रिजर्वेशन है वो मिलता है। चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसमें कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वालिफ़िकेशन आपका जो रहने वाला है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप देखेंगे आपका जो है यहाँ पर 12th आपने कर रखा हो। आपको बताते हैं, देखिए ग्रेड 3 के लिए, ठीक है, ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे आपका 12th होना चाहिए PCM से, ठीक है। और साथ के साथ अगर आपने ITI कर रखा है तो ITI भी चलेगा। यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से आपको दिखा दें कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा आप जब टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए फॉर्म भरने जाएंगे तो आपका बैचलर डिग्री साइंस में फिजिक्स से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन IT। और यहाँ पे देखिएगा BSc कॉम्बिनेशन, ठीक है, BSc इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर IT, ठीक है। या फिर BTech होना चाहिए 3 ईयर इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन एवं बेसिक स्ट्रीम्स। ये जो होगा आपका क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए होगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। दूसरा यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ग्रेड 3 के लिए आपका जो होगा, ठीक है, ये 8,052 पोस्ट है। इसमें जो यहाँ पे देखिएगा आपका 10+2 होना चाहिए फिजिक्स और मैथ से, यानी कि जिनका भी 10+2 PCM ग्रुप से रहा होगा वो फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। या अगर आपने 10वीं बोर्ड करा हो और उसके साथ साथ ITI की सर्टिफिकेट होगी आपके पास, यहाँ पे देखिएगा इन सब कैटेगरीज दिया हुआ है आपका। तो ITI का सर्टिफिकेट NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये रहा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग फ़ी कितना लगना है आप लोग का। तो देखिए फ़ी जो होगा आपका
वो फॉर ऑल कैंडिडेट्स 500 यहाँ पे है, ठीक है। और जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है यूआर कैटेगरी, यहाँ पर 500 लगेगा आपका और 400 रिफंडेबल होगा। उसके बाद देखिएगा SC/ST एक सर्विसमैन फीमेल के लिए आपका यहाँ 250 फी रखा गया है। ये भी जो 250 है वो आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पर हम लोग मोड ऑफ आपका जो होगा यहाँ पे एग्जामिनेशन CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसमें जो क्या किया गया है इस बार, बस अब आपका 1 डे एग्ज़ाम है, यानी एक एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा और एक ही एग्ज़ाम में आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो चलिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। उसके पहले हम लोग सिलेबस देख लेंगे कि क्या कुछ आपका सिलेबस रहने वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो आपका जो है देख लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो यानी सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम इस बार किया है, ठीक है। और आपको पैटर्न और सिलेबस बता दें, यहाँ पे देखिएगा आपका जो होगा ये ग्रेड 1 के लिए है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपका जो हम बता रहे हैं अभी ग्रेड 1 के लिए। तो देखिए ग्रेड 1 में आपका क्या क्या हो जाएगा, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस। तो आपका कंप्यूटर से आप लोग इतना सारा सिलेबस दिया हुआ है, जैसे आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे जैसे लिनक्स है, MS ऑफिस, वेरियस डाटा। उसके बाद मैथमेटिक्स में है नंबर सिस्टम, रेशनल इरेशनल नंबर, बोर्ड मास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सिमिलर ट्रायंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब पूरा मैथ का सिलेबस आपका यहाँ पे कवर करा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का है, जिसमें से आपका बेसिक फंडामेंटल, यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट, मैग्नेटिज्म। तो ये सब आपका स्पेशल इंजीनियरिंग ड्राइंग से है, बेसिक साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जनरल अवेयरनेस से आपका 10 क्वेश्चंस रहेगा, रीजनिंग से आपका 15 क्वेश्चंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन से 20 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स से 20 और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें से आपका यहाँ पे देखिएगा आपका ईच मार्क्स यहाँ पे 1 नंबर का होगा, तो टोटल 100 मार्क्स का होगा। जिसमें से आपको बता दें कि 90 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। और 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए। तो यहाँ पे 90 मिनट आपको दिए जा रहे हैं 100 क्वेश्चंस के लिए। और उसके बाद बता दें कि ये जो है 1/3 निगेटिव रहने वाला है, ठीक है। अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चंस का मार्क कट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो टोटल यहाँ पे आपका 1/3 निगेटिव है। यहाँ देख लीजिएगा देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क ऑफ फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ये पैटर्न हमने देखा ग्रेड 1 के लिए, ठीक है, जो कि टेक्नीशियन सिग्नल 1 के लिए था। यहाँ पे देखेंगे हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, ठीक है। तो ग्रेड 3 में भी आपका सेम 90 मिनट्स रहेंगे 100 क्वेश्चंस के लिए, 1/3 मार्क निगेटिव रहेगा। बाकी सिलेबस देख लीजिएगा, सिलेबस में कितना बड़ा फ़र्क है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो होगा CBT लेवल 2 पोस्ट, यहाँ पे देखिएगा मैथमेटिक्स रहने वाला है, जिसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, कंपाउंड, यानी टोटल अर्थमेटिक रहने वाला है, जिसमें से आपका एडवांस में सिर्फ मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, ठीक है। इतना कुछ रहने वाला है मैथ के सिलेबस में। बाकी रीजनिंग में देख लीजिएगा एनालॉजीज होगा, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज होगा, कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, ये सब आपका रीजनिंग में रहने वाला है। उसके बाद देखिएगा साइंस जो होगा आपका वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा, जिसमें 10th स्टैंडर्ड के पूछे जाएंगे। और उसके बाद आपका करंट अफेयर्स में हो जाएगा टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, ठीक है, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे 4 सेक्शन रहने वाला है आपका। इसमें देख लीजिए मैथमेटिक्स से आपका 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपका रहेगा 25 क्वेश्चन, साइंस से 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन होगा आपका 100 मार्क्स के लिए, ठीक है।
और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग एक ही एग्ज़ाम दे करके आप डायरेक्ट फिर डीवी कराने जाएंगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सब, और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेंगे बोर्ड वाइज आपका सीट्स भी दे रखा है। ठीक है, तो किस बोर्ड में कितने सीट रहने वाले हैं यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बने रहिएगा चैनल में। कोई भी क्यूरीज होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोग के लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल में। जय हिंद फ्रेंड्स।